चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप मेरे इन फूलों को देख ही रहे होंगे। तो रियली ये मेरे वाले प्लांट्स है, इनको मैंने ग्रो करवाया है। और यू कैन इमेजिन कि आप सोचोगे नर्सरी के प्लांट्स हैं, नहीं। ये लॉकडाउन के बाद जब मैं वापस यहाँ पे आई अपने फ्लैट पे, तब मैंने इनकी बहुत केयर की। और आपको पता है इन सब हेल्दी प्लांट्स का क्या सीक्रेट है, ये कैसे हेल्दी है। और ये इतने बड़े बड़े फूलों का साइज, यू कैन सी दिस डेलिया कि इसका कितना बिग साइज है। लाइक सी देखो, बहुत बड़ा साइज है। और आप इन फूलों को देख सकते हैं, एक एक फूल में, एक एक पौधे में आप कम से कम 50 फूल आप देख सकते हैं। 50 के 100 से ज्यादा फूल एक पौधे में खिले हैं। और ये जो मेरा एक छोटा सा पौधा है, इसमें तो कम से कम 20-25 फूल खिल चुके हैं और बाकी खिल रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो फूल पौधे हैं, इनकी केयर करनी पड़ती है। केयर तो हम सब करते हैं, पर सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने अपने पापा से बहुत सारी गाइडलाइंस ली थी कि कैसे वो करते हैं। तो आज उनकी बेटी ने भी ये कर दिखाया। सो मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए। तो इसके लिए प्लांट्स की कैसे केयर करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, ये 3 स्टेप्स। फ्रेंड्स, मैं अपने इन प्यारे से प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए 3 चीजें जो मैं कभी करना नहीं भूलती। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ। ये जो भी मेरी छोटा सा ये बगीचा है, छोटा सा ये बालकनी डिजाइनिंग है, गार्डनिंग है मेरी। इसके लिए जब हम रोज बनानास खाते हैं तो उनके जो पील्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने कितने सारे कलेक्ट किए हैं। इनको मैंने सुखाया है धूप में, ये 15 दिन में सूख जाते हैं। और जो एग शेल्स होते हैं, इनका भी मैं यूज करती हूँ। अब मैंने ये सब कुछ सुखा लिया है, तो इसको मैं जा रही हूँ मिक्सी में पीसने। तो आपको भी इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है। और मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया उन पील्स को। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइट वेट ये कंपोस्ट बन गई है। अब इस कंपोस्ट को हम एक हिस्सा इस मिट्टी में मिलाएंगे, जो हमारी गार्डन सॉइल होती है, उसको हम मिक्स करेंगे। और एक बार हम सैंड का करेंगे। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिलाती हूँ। वो अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें पत्थर ये सब मैं हटा रही हूँ। और अब ये कंपोस्ट मेरी रेडी हो गई है। मैंने इसे मिक्सी में भी पीस लिया है। तो आप देखेंगे इसे मैं इस तरीके से अपने प्लांट्स में डाल रही हूँ। तो ये जो कंपोस्ट है, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी। ईशान यहाँ पे दिखाओ, ये देखिए। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब भी प्लांट्स लगाएं, तो ये जो प्लांट्स है आपकी, ये सदाबहार एवरग्रीन प्लांट्स लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी बालकनी में हमेशा फूल खिले रहेंगे, आपके गार्डन में एक के बाद एक फूल। और सीजनल प्लांट आप लगा सकते हैं, पर वो कम लगाएं। वो सीजन में क्या होता है, मुरझा जाते हैं उसके बाद। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ज्यादातर आप सीजनल प्लांट ना लगाएं और परमानेंट प्लांट्स लगाएं। आप देख सकते हैं मेरा ये हिबिस्कस कितना अच्छा है, इसमें कितनी सारी कलियां हैं। मैं इसे कट कर देती हूँ जब भी फूल खिलता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो एक फूल में यहाँ पे कितनी सारी कलियां हैं, कितनी। और इस ब्रांच में भी बहुत सारी कलियों के ढेर हैं, गुच्छों में कलियां आती है। तीसरी ब्रांच में भी कलियां हैं। तो एक आप गमले में भी ये पौधे तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे गार्डन की बहुत ही ये शोभा देते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इस मेरे फूलों के इस गमले को देखिए, एक छोटे से पौधे में ये 15 से 20 फूल खिले हैं। जरा देखें ध्यान से इसमें। और मैं ये कंपोस्ट डाल रही हूँ। मेरे हर एक पौधे में बहुत ही सारे फूल खिले हैं। आप इसको देखिए, इस बंच को देखिए, बहुत ही सारे इसमें फूल खिले और बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। और ये मेरा फेवरेट, इसमें मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है, जो हम नारियल अक्सर खाने में प्रयोग करते हैं, उसके छिलकों का प्रयोग किया है। और एक ये पौधा मेरा, इसमें भी मैंने बहुत सारी कंपोस्ट डाली है। और ये डेलिया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मैंने खुद तैयार किया है, ये नर्सरी से लाया हुआ पौधा नहीं है। इसकी मैंने सीडलिंग की थी, तो ये सीड से ये मेरा पौधा निकला है। और दूसरा भी तैयार हो रहा है।
मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने फूलों को इस तरह से अच्छे रंग में, अच्छे खुशनुमा फूल देखना चाहते हैं, खुशनुमा तो सभी फूल होते हैं पर उनकी अच्छी ग्रोथ, तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि हमें अच्छी सूरज की रोशनी हमारे पौधों पे आनी चाहिए समय के अनुसार। ऐसा ना हो कि पूरा दिन धूप लगती रहे तो हमारे पौधे से मुरझा जाते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी मिट्टी आप पौधों के लिए बनाएं तो एकदम से सिर्फ मिट्टी डाल के ही पौधा ना लगाएं और पूरा बीज वैसे ना डालें। इसके लिए मिट्टी में आप कंपोस्ट, 1 पार्ट आप रेत का और 1 हिस्सा जो है आप मिट्टी का डालेंगे। तो इन तीनों को मिलाकर जब आप मिट्टी बनाएंगे और अपने पौधे लगाएंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और घर की जो बची खुची चीज़ें होती हैं उससे कंपोस्ट बनाएं। हाँ, तो आप जब भी कंपोस्ट बनाएं तो आप जो घर के जैसे केले के छिलके हो गए, अंडों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, कोई भी ऐसा वेट मटेरियल है आपके पास, उससे आप कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे मैं घर पे ही अपने ये जो पील्स होते हैं इनसे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। और यही एक सीक्रेट है मेरे इन प्लांट्स का हेल्दी रहने का और एकदम से ग्रीन रहने का। तो आप भी इस तरीके से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। और ये मनी प्लांट, और हाँ मैंने ये स्ट्रॉबेरी भी लगाई है, यू कैन सी। और ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसमें अब फ्रूट आना भी स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज लगी हैं और नीचे ये मैंने कुछ सूखी घास रखी है जिससे कि ये मिट्टी जो है स्ट्रॉबेरीज में ना लगे। तो आप घर में भी छोटी सी जगह में भी गार्डनिंग कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। देखिए कितना सुंदर ये पौधा है। इन प्लांट्स के साथ मैंने अपने बालकोनी को एक लुक दिया है। इसमें मैंने बुद्धा जी को रखा है, एक फाउंटेन भी रखा है, वो आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैंने विंड चाइम भी लगाया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स, बाकी ये छोटे छोटे प्लांट्स है ना कितने प्यारे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप फ्री हो, सुकून में हो तो अक्सर आप इन पौधों को लगाइए, ताकि सुबह उठते ही आपको ये खिलखिलाते हुए पौधों को देखकर अपना दिन भी अच्छा निकल जाए। और निकलता भी है अपना कुछ समय, चाहे आप कितने भी बिजी हैं, थोड़ा सा समय ज़रूर इन पौधों के साथ आप बिताएं, अपनी प्रकृति के साथ जो हमें देन में मिली है इसे गवाएं ना। बस को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे ये जो बेल आइकन है इसे दबाना ना भूलें। सो हिट द बेल बटन। बाय फ्रेंड्स। She's waiting.